हे एवरीवन, मैं हूं ज्योति और आप सभी का मैं इस वीडियो में तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं नींद के बारे में बात करूंगी। जब मुझे समझ में आया कि नींद मुझे सच में कम आने लगी है। पहले तो ऐसा होता था, जैसे मैं पढ़ती रहती थी ना, तो मुझे ये लगता था कि रात होनी नहीं चाहिए, मतलब दिन दिन होता रहे, ये क्यों आ जाती है रात। क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरा पढ़ने में इतना ज़्यादा वो था कि बस जैसे तैसे करके ये पेपर निकल जाए या फिर ये एग्ज़ाम हो जाए, इसका एग्ज़ाम हो जाए, उसका एग्ज़ाम हो जाए। उस चक्कर में मुझे समझ ही नहीं आया कभी भी कि नींद से मेरा कनेक्शन दूर हो रहा है। लेकिन मैंने जब समझा तो मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं दवाई लेने लग गई थी, मतलब दवाई लेनी पड़ी थी मुझे कि नींद नहीं आती। और ये भी नहीं है कि पॉजिटिव सी चीज़ें नहीं सोची होंगी, मैंने पॉजिटिव चीज़ सोची। और मुझे ये समझ आया कि नेगेटिव चीज़ के साथ साथ जब हम पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं ना, जिस टाइम के ऊपर जिसको नींद की प्रॉब्लम है, उसको बोल रही हूँ मैं, मतलब वैसे नॉर्मल तो सबको आ जाती है, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जब मैं पॉजिटिव सोचती थी ना, जैसे मान लो मैं पॉजिटिव सोचती थी कि मेरे इसमें ये इतने नंबर आ गए, या फिर मैं ऐसे मतलब अच्छा अच्छा कुछ भी सोचती थी, तो मेरे को जो फील हुआ वो ये हुआ कि जैसे मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। क्योंकि मैं एक अच्छे उसमें थी और मैं ऐसे कुछ भी इमेजिनेशन करती रहती थी और फिर भी नहीं आती थी, मतलब फिर वो उस वजह से नहीं आती थी क्योंकि मैं उसी में घुसी रहती थी। और ये लगा लो कि मेरे अंदर ही कमी है, ये मुझे नहीं पता। मुझे तो ये जो समझ में आया कि नेगेटिव होता था, तो आपको पता ही है स्ट्रेस में कैसा लगता है आदमी को, और स्ट्रेस से तो वैसे ही नहीं आती। और मुझे समझ आया कि जो हम पॉजिटिव सोचते हैं ना कि ये वो मैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उससे भी नहीं आई मुझे। फिर थोड़ा बहुत फ़र्क लगा कि जैसे ओम शांति में नहीं बताते हैं कि आप, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ये हूँ वो हूँ, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सारी करी। फिर मुझे मुझे फिर उससे थोड़ा थोड़ा फ़र्क लगा कि आने आने स्टार्ट हो गए। और मैं ये चाहती थी कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि फिर रात आ गई, ऐसा हो गया था। मतलब मेरे साथ इतना ज़्यादा मतलब नींद का और मेरा ऐसा कनेक्शन दूर दूर तक नहीं था। और ये मैं आप सबको बता देती हूँ कि नींद बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना तो मेरे को देखो लाइक्स कि वो, ना मेरा अभी तक कोई वो है, मतलब कि भाई मेरा चैनल तो पता नहीं 1 लाख लोग हैं मेरे पास, ये और वो। मेरे को तो जो समझ आता है मैं वही मतलब बताती हूँ। तो मुझे ये लगा कि ये टॉपिक मेरे मेरे उसमें ज़्यादा महत्व करा है। तो आप लोगों को भी, अगर किसी को, मेरे भाई बहन को प्रॉब्लम है, तो मुझे ये ठीक लगा बनाना। और दूसरी बात ये कि तो फिर क्या सोचें, तो जैसे मैंने राम का नाम लेना स्टार्ट किया, जैसे राम 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 राम, ऐसे जैसे प्यार से, जैसे अपना बच्चा है ना, राम लगा लो, उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया कोई भी एक नाम। जैसे उससे भी मेरे को बहुत फ़र्क लगा। पर वो फ़र्क है ना, जब कोई भी स्ट्रेस आ जाता था ना, उसके बाद वो चला जाता था, मतलब उसके बाद उसका कोई असर नहीं होता था। और स्ट्रेसफुल है मेरी लाइफ बिल्कुल, ठीक है। और फिर राधा नाम भी लिया मैंने, उससे भी मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। लेकिन राधा नाम का मेरे को ना सोने की बजाय दिन में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरा जो दिन में जो मेरी एनर्जी होती है उसमें, जैसे मान लो मैं कुछ काम कर रही हूँ या फिर मैं स्पेशल वो बैठ के, जैसे मैं बस में जा रही हूँ कहीं पे, तो आराम से शांति से ऐसे राधा 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 ऐसे ऐसे अच्छा लगा मुझे उसका। तो फिर हम क्या करें, क्योंकि मैंने ये सारे बाजे बजा लिए थे, तो मुझे कुछ समझ ही ना आए कि मैं अभी क्या करूँ, ये वो। फिर मैंने ये समझ में आया मुझे कि ना तो हमें पॉजिटिव सोचना है और ना नेगेटिव सोचना है। हमारे ना सिर के ऊपर जो बोझ है ना, जिसको भी प्रॉब्लम है नींद की, वो मुझसे थोड़ा सा रिलेट शायद कर पाए। जो भी अपने दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस वगैरह इन योर लाइफ, तो वो क्या है कि निकाल के हमें साइड में रखना है। मतलब कि हमें उस सुपर पावर को ऐसे, मतलब अपने विचार को ज़्यादा महत्व देना है कि मुझे सोना है अभी। जैसे एक प्रैक्टिकल आदमी नहीं होता है कि
मुझे नहीं लेना स्ट्रेस, या फिर मुझे नहीं फ़र्क ही नहीं पड़ता मतलब ये क्या मेरे साथ हो रहा है। मतलब मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है मान लो और सो रही हूँ मैं, मेरे पास बहुत सारे विचार है, मतलब अपनी सोचनी है, मतलब थोड़ा सेल्फिश होने में मेरे को लगता है कि भलाई है, बजाय कि हर टाइम पे मतलब जो विचार वगैरह है उनका जो हम ताना बुने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे ये समझ में आया कि जो इन्फिनिटी है ना, यानी कि जो जीरो है, प्लस भी नहीं सोचना कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा इतना बड़ा ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं सोचना। उसमें भी एक अजीब सा स्ट्रेस है, मतलब दिल की धड़कन उसमें भी बड़ी मेरी, जो मैंने महसूस किया, और दिल की धड़कन मेरी नेगेटिव विचारों में भी बढ़ी कि ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे जो समझ में आया कि इन्फिनिटी पे हमें जाना है, मतलब जीरो पे। और जीरो पे हम जा सकते हैं जब जब हम थोड़ा थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करें कि मतलब इसी चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि जैसे रोज़ रात को जब हम सोएं ना, तो हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करें कि हो जाएगा ठीक साइड। ये विचार आया, जैसे कैसे बताऊँ, लगा लो मेरे को एक बाइक चाहिए, या फिर मेरा मेरा कोई झगड़ा हो गया, वही विचार आ रहे हैं, या मुझे कुछ मिलना है तो वो विचार आ रहे हैं कि मुझे ऐसा मिलेगा तो मैं ऐसा रिएक्ट करूँगी, वही आते हैं मतलब सबके रिएक्शंस के, मेरे खुद के रिएक्शंस के। तो ब्लैंक फील करके जब आप बेड पे जाओगे ना, और जैसे मान लो आपको 10-11 बजे सोना है ना, तो आप 5 बजे से पहले तक चाय कॉफ़ी ले लो। इसका मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, मतलब ना तो मेरे को नशा सूट करता, मतलब नशे की दवाई भी सूट नहीं करती, उसमें मेरा दिमाग ऐसे बावला बावला सा फील करता है। और अगर हम नशा उतारने वाली चीज़ दें तो ऐसा ऐसा हो जाता है जैसे कि मेरे को तो अभी दिन है, उल्लू की तरह से जगते रहो। तो इसलिए जैसे जब हम अपने हाई दौर में होते हैं ना, कि पढ़ने वाले दौर में, मैं आपको आपकी सारी चीज़ समझती हूँ, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है देखो, नौकरी की और पढ़ाई की और किसी भी जगह जाने की। तो जब हमारी ग्रेजुअली हैबिट हो जाती है ना कि चाय कॉफ़ी बिल्कुल हम आम पीते रहते हैं, रात को भी, शाम को भी, या फिर किसी भी टाइम ऐसी जगह पे जैसे ऐसी बना ली पी ली, वो गलत है। वो इस चीज़ को वो करेगी, वो वैसे नहीं गलत, आप पियो आराम से पियो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं है तो। उस बीच में मैं कुछ नहीं बोल रही, ये वीडियो मेरी नींद पे है, क्योंकि नींद से वो उसका कनेक्शन है, मेरा तो है। कई कई ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिकली कॉफ़ी और चाय से नींद ही नहीं आती, मतलब नींद ही नहीं उचटती उनकी, उनको तो आ जाती है आराम से। मेरे को उससे बहुत वो पड़ा कि जैसे 5-6 बजे के बाद अगर गलती से भी मैं मतलब पी लूँ, तो ऐसे नहीं होती है वो मोमबत्ती लेके घूमती रहती है, वैसे घूमती रहती हूँ मैं फिर तो इसलिए मुझे ये लगा कि लास्ट में यही है कि प्लीज़ ये जो चाय कॉफ़ी है एक तो, और मैं ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिव विचार को आप साइड करो, मैं ये कहूँगी कि आप पॉजिटिव विचारों को भी साइड करो। मतलब जीरो सोचना है, सोचना ही नहीं है, मतलब ऐसे हो जाओ जैसे कि है ना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, मतलब जैसे कि अपने बारे में कि अगर नींद नहीं आई ना ज़्यादा, तो इतने हेल्थ इश्यू हो जाएंगे जिसकी कोई भी सीमा नहीं है और जिनका कोई इलाज भी नहीं है। और हम ये सोच रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि ये ज़रूरी है, मतलब ये पेपर ज़रूरी है, माँ बाप का झगड़ा हो गया, अब ये सुलझाना ज़रूरी है, रात हो गई, चलो अब झगड़ा सुलझा लिया, चाय बना लो, या फिर भाई किसी से बात करना ज़रूरी है, या फिर लगा लो कि भाई हमें तो टॉप करना था, हमें टॉप करना है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि सारी चीज़ एक तरफ सोच के और थोड़ा सा स्वार्थ अपने भाव में, अपने लिए स्वार्थ इस चीज़ में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये नींद वाली चीज़ ज़्यादा वो कराना, तो मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि उनका इलाज भी संभव नहीं हो पाता। मतलब एलोपैथी में तो उस चीज़ का इलाज भी संभव नहीं है, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर दिया, मतलब वो पूरा जैसे जो तामझाम आपके शरीर का अंदर है ना,
वो नींद की वजह से जो केमिकल रिलीज़ होने थे वो सारा डिस्टर्ब। फिर उसके बाद जैसे होता नहीं है, जैसे जाम लग जाता है कहीं पे, एक जगह ब्लॉक होने की वजह से 15 जगह ब्लॉक हो जाती हैं। उस वजह से फिर एक नींद की वजह से हमारे बहुत सारे केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर जो आपको काम करना है ना वो पहले कर लो। मैं ये भी नहीं कह रही कि मतलब भाई मैं तो साधु संत हूँ मेरी मान लो और रात को मत पढ़ो। जब भी आप पढ़ो तो एंड जब होए, चाहे आपका 2 बजे होए एंड। मेरे को जो फील है ना, नींद शुरू होने में जब प्रॉब्लम होती है ना, वो होता है ज़बरदस्त बेकार चीज़। क्यों? क्योंकि फिर वो आदमी मंडराता रहता है बवरी की तरह कि नींद आ जाए, इधर से करवट, उधर से करवट, उधर से करवट। अब पढ़ लिए तो दिमाग में ये आएगा मैं तो आज ही ऑफिसर बन जाऊँगा, अब मैं ऑफिसर बन जाऊँ। वो ओवर थिंकिंग। अब जिनके पास ओवर थिंकिंग वगैरह नहीं है उनको तो आ जाती होगी, लेकिन मैं जिन लोगों को बता रही हूँ वो लोग ही समझ पाएंगे उस चीज़ को। प्रॉब्लम वहाँ है कि जब आप लेट जाओ तो जो आपके विचार है ना, तो आपके विचार एक तो पहली बात बहुत अच्छे वाले होने चाहिए, और मेरे जैसे लोगों के लिए अच्छे भी नहीं होने चाहिए। मेरे को तो ये लगता है कि हमें जीरो न्यूट्रल होके और परमात्मा जो भी विचार आए ना, न्यूट्रल ऐसे नहीं हो जाता, मतलब टाइम लगता है, लेकिन जो भी विचार आए, पॉजिटिव आए तो भी, नेगेटिव आए तो भी, बस दिमाग में ये रखना है कि कॉन्शियस होके उस विचार को ये बोल देना है कि जो भी आप भगवान को मानते हो ना, कि वो हैंडल करेंगे उस चीज़ को और बहुत अच्छा हैंडल करेंगे। छोड़ उसको, छोड़ने पे ज़्यादा फोकस करो बजाय कि विचार सोचने के कि छोड़ना। मतलब ये जो बात है ना, जब मैं छोटी थी ना तो मैंने सोचती थी कि ना ये छोड़ना यार, ये बात एक छोटी सी है। और कभी कभी मेरे जैसे आदमियों के लिए ना ये बात एक वो हो जाती है वरदान जैसे, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है छोड़ना यार। ऐसे नेगेटिव वे में तो कितना ही ले लो, लेकिन अगर जो लोग थोड़े से इमोशनल हैं और जो थोड़ी सी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग या जो भी जिसमें उसमें है, वो इस बात को वो करेंगे कि हर चीज़ को पकड़ के नहीं रखना हमें, मतलब किसी इंसान को भी नहीं और किसी विचार को भी नहीं। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं तो उनके भी विचारों को ज़्यादा नहीं वो करना, क्योंकि वो अपने हिसाब से हमें बताते हैं, मतलब अपने हिसाब से हमें गाइड करते हैं, डांट मार देते हैं। तो डांट मारने को भी हमें ये नहीं सोचना कि भाई ऐसे चिपका लिया फिर उसको कुछ और बना लिया, फिर उसका और महल बना लिया, डस्टबिन का खड़ा कर दिया। ऐसे ही मम्मी पापा अपने फ्रेंड्स वगैरह, अपने अपने भाई बहन सबके हो जाते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या हैं। मतलब इन सब बीच में हमारा कहीं ना कहीं लॉस तो हो ही जाता है कि, और आगे निकल जाते हैं वो लोग जो टाइम पे अपना देख जाते हैं। और हमें उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल जैसे आदमी को ऐसे सूखा पत्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिविंग पत्ता होना चाहिए, मतलब गीला, कि जो चीज़ अच्छी है ना दूसरे की उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। कि अगर मान लो हम कहीं रह गए और दूसरा बंदा कहीं पास हो गया या कहीं कुछ भी हो गया, तो हमें ये समझना चाहिए कि अगले में काबिलियत है इसलिए वो पास हो गया, ठीक है। जैसे ये विचार था ना, ऐसे ही जो भी आपके मन में विचार चल रहे होंगे, अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम में आप हो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। ये आप गांठ बांध लो। जैसे मतलब जेलसी का सोल्यूशन होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ से जेलसी करें, अगर हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करने लग जाएं, हो गया सोल्यूशन। जेलसी होती क्यों है? इसीलिए तो होती है क्योंकि आपको अपने आप में मतलब वो लगता रहता है कि भाई आप ही कम हो तभी तो दूसरा, और उसी चीज़ को आप कह नहीं पा रहे हो। तो इससे अच्छा है कि अपने थोड़ा सा ना अपने दिमाग पे, अपने विचारों पे, हर चीज़ पे हम काम करेंगे ना। तो हम तो टॉपिक से भटक ही गए एक तरह से, लेकिन हम नींद पे थे। तो अपने विचारों पे हमें ये काम करना है कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जो भी वो है उन सारे विचारों को
अपने आप से ना जोड़ के डिटैच करना है और अपने प्रभु को सौंप देना है। और जो भी विचार आए, चाहे गंदे से गंदा विचार आए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, भगवान कैसे करेंगे, ये वो भी हमें बिना सोचे समझे उसको देना है। और फिर हमें ऐसे ब्लैंक ब्लैंक सा फील होगा कि जैसे जैसे कोई काला बिंदु है, या किसी भी चीज़ पे हमें वो करना है, थोड़ा सा अटेंशन देना है। तो जब जैसे 5-7 मिनट आप दोगे ना, तो आपको एकदम से ऐसे नींद जैसा गैड़ होता है, उसको जैसे हम देसी भाषा में गैड़ बोलते हैं, थोड़ा सा डेजीनेस टाइप का फील होना स्टार्ट हो जाएगा तभी, क्योंकि आपके दिमाग में विचार नहीं है और आपका दिमाग ये सोच रहा है कि ये तो अच्छी जगह है सोने के लिए। और जब तक आप विचार से भरपूर रहेंगे ना, तो आपको नींद आ ही नहीं सकती बिल्कुल भी, चाहे वो पॉजिटिव विचार हो चाहे वो नेगेटिव विचार हो। तो ये आपको मेरे को बताना था। आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे प्लीज़ बताना। अगर आपको ठीक लगी है तो भी, नहीं लगी है तो भी ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना और अपनी नींद का भी ध्यान रखना। बाय बाय।